हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल अभिषेक एलएलबी। पार्ट 4 में आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ इनकम टैक्स। समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे और हम लोग पढ़ते हैं आज का टॉपिक के बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो सारे डिटेल आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा टाइप ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं कि इनकम टैक्स जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इनकम टैक्स के। सबसे पहला जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जिसे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। दूसरा एडवांस टैक्स और तीसरा जो है आपको टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स को हम लोग हिंदी में स्वतः निर्धारित कर बोलते हैं। ठीक है, जो खुद से देते हैं स्वतः निर्धारित कर बोलते हैं। और एडवांस टैक्स को हम लोग बोलते हैं आगामी कर बोलते हैं। और तीसरा होता है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियमित मूल्यांकन कर या नियमित निर्धारित कर। ठीक है, तो समझ में आ गया हो कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो हम एक एक करके जो है तीनों टाइप्स को हम विस्तार से समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिफिनेशन के बारे में कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता क्या है। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी स्वतः निर्धारित कर क्या होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आप जैसे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इट इज द टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ये कह रहा है कि इट इज द टैक्स, या ये क्या है? टैक्स है पेड एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, उस समय जो भी टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो भी टैक्स पे करते हैं और सरकार को देते हैं, ठीक है, वही क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वक्त में। यानी कहने का मतलब हो गया आफ्टर 31 मार्च, यानी रिटर्न फाइल का डेट कब होता है? 31 मार्च के बाद और 31 जुलाई तक। ठीक है, आप जो भी रिटर्न फाइल करते हैं का डेट होता है, उस समय आप जो भी टैक्स देते हैं उसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स करते हैं। ठीक है, इसका ड्यू डेट क्या होता है? तो आफ्टर 31 मार्च से लेके टिल 31 जुलाई तक होता है। ठीक है, और इसका चालान, कौन सा चालान हम लोग फाइल करते हैं, किसके थ्रू फाइल करते हैं? इनकम टैक्स चालान नंबर 280, यानी 280 चालान के तहत क्या कर सकते हैं हम लोग? इनकम सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। और ये 2 माध्यम से पे करते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यम से। आप फिजिकली बैंक में जाके 280 फॉर्म चालान आप फिल करके बैंक में जाके डिपॉजिट कर दीजिए, उस तरह भर सकते हैं। या तो इनकम टैक्स के साइट पे ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे कर सकते हैं। दूसरा होता है एडवांस टैक्स, जिसको हम लोग नाम से ही पता चल रहा होगा आपको एडवांस टैक्स क्या होता है? आगामी कर। ठीक है, यानी पहले आप कमाओ, ठीक है, एडवांस टैक्स यानी कमाने से पहले क्या करना है? टैक्स देना है सरकार को। ठीक है, अर्निंग से पहले एक अनुमानित रहता है आगामी कर। यानी इस होता क्या? इसका भी परिभाषा हम लोग जानते हैं, द पेड इन एडवांस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कहने का मतलब हो गया कि पेड इन एडवांस, यानी सरकार को क्या होता है? एडवांस में पे करते हैं, आगामी पे करते हैं। जिस ईयर हम अपना इनकम अर्न करते हैं, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अपना इनकम अर्न करते हैं, उसी ईयर में हम लोग क्या करते हैं? एडवांस टैक्स सरकार को पे करते हैं। दैट इज, यानी कहने का मतलब है फाइनेंशियल ईयर कहने का बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 3rd वीडियो में। तो 1 अप्रैल, ठीक है, से लेके 31 मार्च जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, 12 मंथ का पीरियड होता है। और ये एडवांस टैक्स क्या होता है? हम लोग लमसम अमाउंट पे करते हैं, लमसम अमाउंट एट द ईयर एंड। जब हमारा ईयर एंड होता है ना, उसका लमसम अमाउंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा साल का जो उस फाइनेंशियल ईयर का इतना मेरा टैक्स बन रहा है, उसके अनुसार हमको टैक्स पे कर देना है सरकार को। कितना टैक्स बनेगा? यानी कहने का मतलब हो गया, यदि आपका टैक्स मोर देन 10,000 बनता है, 10,000 लेस देन मोर देन 10,000, 10,000 से यदि आपका अधिक का टैक्स लायबिलिटी बनता है उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है। ठीक है, यदि 10,000 से आपके क्या होता है टैक्स लायबिलिटी कम बनती है, तो एडवांस पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, और आपकी लायबिलिटी एडवांस टैक्स पे करने की नहीं है। ओनली फॉर मोर देन 10,000।
टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी होती है तो ही एडवांस टैक्स आप पे कर सकते हैं। इसका ड्यू डेट क्या होता है, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है एडवांस टैक्स, ठीक है। तो 15 जून, बिफोर 15 जून सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है 15 जून से पहले, यानी आपका जितना भी एडवांस टैक्स का टोटल अमाउंट बना उसका 15% क्या होगा, आपको 15 जून से पहले क्या करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट को पे कर देना है। दूसरा जो होता है ड्यू डेट इसका होता है 15 सितंबर, और 15 सितंबर को क्या होता है कि 45% टैक्स क्या करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। यानी 45% कहने का मतलब क्या हो गया कि टोटल अमाउंट जितना था उसका तो 15% आप ऑलरेडी पे कर चुके, तो बचा कितना, 45। तो 45 में से तो 15% तो पे कर चुके हैं, तो 15% घटा लेंगे, बाकी 45 में से 15% घटाने के बाद जितना बचा उतना टोटल का निकाल के क्या करेंगे, हम सरकार को पे कर देंगे, ठीक है। यानी सिंपल है, टोटल का निकाल लेंगे आप 45%, 15% ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो 15% घटा देंगे, अब बाकी जितना बचा उतना क्या करेंगे, 15 सितंबर से पहले आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना है। थर्ड जो होता है 15 दिसंबर होता है, ठीक है, जो हमारा 75% यानी 75% जो है हमको एडवांस टैक्स का पे करना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑलरेडी फर्स्ट इंस्टॉल में 15% आपने पे कर दिया, सेकेंड इंस्टॉल में आपने क्या किया, 45% पे कर दिया तो टोटल कितना पे कर दिया आपने, 60% पे कर दिया, ठीक है। तो टोटल का 75% आप निकाल लेंगे, और जितना इससे पहले 2 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपने पेड कर दिया उसको घटा लेंगे, 75% जितना भी निकलेगा उसको घटाने के बाद जो भी बचेगा क्या करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे। उसी तरह लास्ट में क्या हो गया, 15 मार्च, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च होता है, इसका पूरा 100%। आपने क्या किया, 75% तो पे कर दिया, तो 75% घटा लेंगे, बाकी जितना बचेगा 25% क्या करेंगे, टोटल का फाइनल में लास्ट ईयर में क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये हुआ एडवांस टैक्स का ड्यू डेट होता है। अब एडवांस टैक्स का कब पे करेंगे, जब आपका लायबिलिटी क्या होगा, मोर देन 10,000 होगा, 10,000 से अधिक अगर आपका लायबिलिटी बनता है टैक्स का तो ही एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है, अन्यथा नहीं। तीसरा होता है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, ठीक है, निर्धारित मूल्यांकन कर। ये होता क्या है, इसका भी परिभाषा एक बार जान लेते हैं। इट इज ए टैक्स व्हेन सम नोटिस इज रिसीव्ड बाय इनकम टैक्स। ये कह रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, अगर हमने रिटर्न फाइल कर दिया, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हमारे आईटीआर फाइल करने से वो संतुष्ट नहीं है, माने वो संतुष्ट नहीं, कह रहा है कि हमने कोई इनकम रिटर्न फाइल नहीं किया, चाहे इनकम हमारा ज़्यादा है हम कम दिखाया, तो कोई भी केस हो सकता है, किसी भी प्रकार समझ सकता है। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से अगर आपको नोटिस आता है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो कि आप फिर से आईटीआर फाइल कीजिए करेक्शन करके, आपको नोटिस आता है तो वह क्या होता है कि रेगुलर असेसमेंट टैक्स होता है, ठीक है। टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट कब फाइल करते हैं, जब इनकम टैक्स से किसी भी प्रकार का नोटिस रिसीव होता है। और इसका ड्यू डेट क्या होता है कि जब आपको नोटिस रिसीव हुआ उसके 30 दिन के अंदर, जब नोटिस आपको रिसीव हो गया इनकम डिपार्टमेंट से, मान लीजिए कि आपको 1 तारीख को नोटिस रिसीव हुआ 1 सितंबर को, ठीक है, तो आप क्या करना है, इसके 30 दिन के अंदर यानी 30 सितंबर, ठीक है, यानी 30 सितंबर तक ही क्या करना है आपको, इसको नोटिस का क्या करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या तो पे कर देना है, या जो उस नोटिस के थ्रू जवाब देना है, या जैसे करना है वो सोल्यूशन आपको एनी हाउ करना है, बट कंडीशन है कि 30 दिन के अंदर ही होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ इनकम टैक्स क्या, तो रिवीजन करवा देते हैं। टाइप ऑफ इनकम टैक्स कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के, सेल्फ असेसमेंट, एडवांस और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। और एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स किसको कहते हैं, तो टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग के वक्त में जो भी टैक्स हम सरकार को पे करते हैं वह सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। और एडवांस टैक्स क्या होता है तो आपको बता ही दिए, जो एडवांस में पे करते हैं, पहले अर्न कर लेंगे, जिस फाइनेंशियल में हम इनकम अर्न करते हैं उसी फाइनेंशियल में क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, लमसम अमाउंट अनुमान लगा लेते हैं कि इस साल में हमारा इनकम कितना होगा, उसके अनुसार जो है हम लोग अपना टैक्स सेलेक्ट के अनुसार कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 से अधिक होती है तो टैक्स लायबिलिटी का एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है, अन्यथा नहीं। और ड्यू डेट तो आपको बता ही दिया, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स बता ही दिया। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे पार्ट 5 में। धन्यवाद।